एक दिन में हमने रोटी बनाई, ये कच्चा था ढोने जी। तो रोटी खड़ी कर दी, कहीं से गिलहरी आई, उसने रोटी फेंकी तो रोटी के नीचे वो गिलहरी दब गई। जी। चा अरे हमने कहा यार क्या हुआ, देखा तो नीचे ऊपर रोटी और नीचे गिलहरी। कुतिया लिया के भाजी कड़क नहीं बने बाहर। हाँ, पहले कच्चा बाहर था, एक कुतिया रोटी ले गई, अब लेके ले जहाँ से रास्ता जाए वहाँ रोटी हट जाए। ये तो इसने याद दिलाया। गुरुजी कह रहे हैं कि भाई मैं इतने बड़े बड़े टिक्कड़ बनाता था, अब हम सोच सकते हैं कितने बड़े टिक्कड़ बनते होंगे। बन के नैया ठिकाने हमारे माई देवा नहाने जी, बन के नैया ठिकाने हमारे माई देवा नहाने। सुबह शाम जे करते आरती, सुबह शाम जे करते जय हो आरती। नर्मदा मैया की जय। नाव बनाई सब संतों को पार उतारो, मैया समा गई रत्ना सागर में। सब संतों पार उतार के नर्मदा मैया समुद्र में समा गई। हो रही है जय जयकार हमारे माई देवा नहाने। ओम शांताय नमः। नर्मदे हर, आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और यहाँ पर एक नर्मदा खंड के बहुत बड़े सिद्ध तपस्वी संत लाल बाबा जी के आज हम दर्शन करेंगे। यहाँ पर उनकी कुटिया, यहाँ पर उनका आश्रम स्थित है और 40 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्या, साधना, भक्ति, भजन के साथ सेवा और परमार्थ का महान कार्य और पुनीत कार्य कर रहे हैं। हजारों लाखों परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी कराते हैं। जब भी हम माँ नर्मदा जी के पावन तट पर आते हैं तो माँ नर्मदा जी से यही प्रार्थना और यही विनती रहती है कि मैया के दर्शन के साथ साथ सिद्ध साधु संतों महात्माओं के भी दर्शन हो जाएं। और माँ नर्मदा जी यह आशा हमारी परिपूर्ण करती हैं और मैया के दर्शन के साथ साथ हमें सिद्ध साधु संतों और महात्माओं के भी दर्शन हो जाते हैं। नर्मदे हर। दूर दूर तक मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हम माँ नर्मदा जी के पावन तट पर एक प्रसिद्ध आश्रम है, लाल बाबा के नाम से ये आश्रम जाना जाता है और यहाँ पर ये भोले भगवान विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मावासी बैठे हैं, बहुत अच्छी सेवा का भाव है। जय श्री राम। और गुरुजी भोजन प्रसादी की तैयारी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम गुरुजी के आश्रम में आए हैं तो गुरुजी का बहुत ही प्रेम भाव मिलता है। सबसे परिक्रमावासी आते हैं उनको बड़ा प्रेम भाव मिलता है और बड़े प्रेम भाव से भोजन प्रसादी, चाय प्रसादी, बाल भोग कराते हैं गुरुजी। अभी परिक्रमावासी बाल भोग करके गए हैं और हम कह सकते हैं कि नर्मदा खंड में इस आश्रम में बहुत अच्छी सेवा होती है।
गुरुजी आज भोजन प्रसादी में पालक, टमाटर और आलू की सब्जी बना रहे हैं। गुरुजी 40 साल से यहाँ पर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर विराजमान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी नीम करौली बाबा जी के साथ में भी रहे हैं। तो गुरुजी ने अपना अनुभव बताया था नीम करौली बाबा का जी का भी। और माँ नर्मदा जी के तट पर हम देखते हैं कि साधु संत जो यहाँ पर विराजमान हैं, भक्ति भजन के साथ साथ सबसे बड़ा जो कार्य करते हैं वो सेवा और परमार्थ का करते हैं। हजारों लाखों परिक्रमा वासियों को हर साल भोजन प्रसादी कराते हैं। महात्मा को पूछेंगे, दूसरे गरीब को, दीन दुखी को और बढ़िया पूछेंगे। आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो भी परिक्रमा वासी आते हैं, भोजन के साथ साथ गुरुजी उनको कंबल जरूर दान में देते हैं या सप्रेम भेंट स्वरूप देते हैं। हम दान नहीं कहेंगे, सप्रेम भेंट स्वरूप देते हैं। और गुरुजी हर साल लगभग 3,500-4 हज़ार कंबल सप्रेम भेंट देते हैं भक्तगणों को, परिक्रमा वासियों को। माई की कृपा बड़ी अद्भुत है। बाहर तुमने बोर्ड देखा होगा, उसमें लिखा है नर्मदा सदा बिकते। यहाँ जो भी कोई खा रहा है वो नर्मदा जी की तरफ से खा रहा है, दिखा है कि नहीं? जी, माँ नर्मदा जी की कृपा से ही सब संभव होता है माई के तट अगर पर। यहाँ नमक नहीं है तो आपको नहीं कहेंगे नमक नहीं है। हाँ। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न आ रहा है मन में कि आपको सभी भक्तगण लाल बाबा के नाम से कैसे जानते हैं पूरे नर्मदा खंड में? देखो, ये चाहे कि हम बचपन से देवी के पास हम ज्यादा रहे। देवी जी के जी। तो जहाँ भी देवी के बड़े बड़े मंदिर होते वहाँ का आदमी लाल ही वस्त्र पहनता, इसलिए लाल बाबा के नाम से जाने जाते। लाल कपड़े पहनते इसलिए लाल बाबा। जी जी। और हमारे गुरुजी जो हैं पूरे नर्मदा खंड में लाल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही फेमस हस्ती हैं। और वो संतों में, पूरे नर्मदा खंड के संतों में हम ये कहें कि पूरे हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के संतों में गुरुजी का बड़ा ऊंचा नाम है। हाँ जी बोल। हाँ जी। तो बड़े बड़े सिद्ध संत पहाड़ों से निकलकर महात्मा जी, ऋषि मुनि आते हैं। तो गुरुजी क्या कारण है कि माँ नर्मदा जी के तट पर सभी संत एक न एक बार मैया की परिक्रमा करने या दर्शन करने जरूर आते हैं? देखो, नर्मदा किनारे घोर जंगल था पहले से ही, तो तपस्या करने का एकांत जगह होता है। रेबा तटे तपम कुर्यात, मरणम जानवी तटे। नर्मदा के किनारे तपस्या करनी चाहिए और मरना गंगा के किनारे चाहिए, ऐसा बताते हैं। तो ये तपोभूमि है। इस पे भोजन प्रसादी टिक्कड़ बनेंगे। और ये गुरुजी की रसोई है। यहाँ पर ये रसोई है, ये रसोई है। बहन जी नर्मदे हर। और ये हमारी देवी बहन जी यहाँ पर भोजन प्रसादी तैयार कर रही है। बहन जी आज क्या बन रहा है भोजन प्रसादी में? आज पुलाव बन रहा और सब्जी, दाल रोटी। अच्छा, तो रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी। दाल चावल सब्जी रोटी। गुरुजी सभी परिक्रमा वासियों को बाल भोग करा रहे हैं। आज आदमी का नाम होता तो कितना बड़ा खुश होता है। अभी पुलाव बन रहा है। और महाराज जी जिनको तो ऊपर आसन लगा लो। आओ भगवान। नहीं, रोटी खाएंगे। हाँ, रोटी खाएंगे, एक बात है। अच्छा बहन जी हमारी देखो बहुत ही सेवा का भाव है। आप प्रतिदिन जाती हैं सेवा करने? अच्छा, पुलाव बन रहा, सब्जी बन रहा, चटनी बन रहा। तो संयोग की भावना रहेगी। बात यही नहीं, गुरुजी माँ नर्मदा जी की महिमा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। इस संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो नर्मदा जी की महिमा बता सके। जी गुरुजी जी।
अल्लाह, हम शब्दों में तो बखान कर ही नहीं सकते मैया की महिमा का। मैया के इतने ये अद्भुत तो भैया चमत्कार एक समुद्र है, वो तो आज महाशक्ति है। क्यों आजकल हर देश में आर्मी है, हर आदमी के पास कमांडो है, पहले नहीं थी। जी ये कमांडो, चील कमांडो, जहर कमांडो, फलाना कमांडो, फलाना कमांडो। तो उसको वो उस कमांडो का मतलब वो सब हथियारों से लैस होता था। इसी प्रकार नर्मदा जी सब वरदानों से लैस है। जी जी शंकर जी ने उनको वरदान दिया, जो तुम चाहो। तो उन्होंने शंकर जी से कहते हैं वरदान मांगा कि एक तो मैं क्या कि अमर तो वो है ही है। बोला महाराज जो मेरे किनारे आए, शंकर आए, जो तपस्या करे वो उसकी मुक्ति हो, स्वर्ग जाए। बोला अच्छा ठीक है। बोला मेरे किनारे जितने पत्थर हो जाएं सब शंकर हो जाएं। तो नर्मदा का कंकर शंकर माना जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती है कि नहीं। और सब वरदान उन्होंने दूसरे जो मांगा वो दिया, मतलब उन्होंने सब वरदानों से लैस है। तो मान सकते हैं भैया, तब से ऋषि मुनि देवता घोर करोड़ों उसकी तपस्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, कोई दंडवत कर। ये तो आजकल का आदमी कुछ दिखाने के लिए भी करता है, लेकिन पहले आदमी किसी का दिख नहीं रहा, ये तपस्या कर रहे हो कर रहे हैं। आजकल तो बोला कोई उल्टे पैर चल रहा है माता जी के यहाँ, कोई उल्टे पैर चल रहा है। तो महाराज की आप लोगों की बड़ी भावना है, और नर्मदा का जैसे तैसे उसका नाम ही लेकर के जा सो नाम सुमरत एक बारा उतना ही नरभव सिंधु अपारा। उसके नाम में ही महान शक्ति है। नर्मदाए नमः प्रातः, नर्मदाए नमो निशि, नमोस्तु नर्मदा देवी त्राहि माम भवसागरा। हे नर्मदा मैया, इस भवसागर से हम उब चुके हैं, अब आपकी शरण में है। जो आपकी शरण में आ जाता है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। बोलो नर्मदा मैया की जय। कि महाराज क्या कैसे हो? तो वो महाराज कह रहा है न पतझड़ है, न पतझड़ है, न खिजा है, न गर्दो गुबार है, फक्कड़ की जिंदगी में हमेशा बहार है। जी जी जी, जय हो नर्मदा मैया की, गुरु महाराज की जय। ये गुरु जी कहते हैं कि संत तो वही बन पाता है जो जिसकी पूर्व जन्म में या पिछले जन्म में जो तपस्या बची है वो अधूरी रह गई हो, वही संत बन पाता है, ऐसा बताते हैं। तो गुरु जी ये सत्य है क्या? सत्य है ना जी तपस्या। देखो भैया, अब ये क्या कि लंबी चौड़ी कहानी है। अब हम तो ये जानते हैं कि या तो इस जन्म में तुम भोग रहे हो पिछले जन्म का कर्म का फल, या तो तुम भोग रहे हो या तुम नया कर्म कर रहे हो। जी, क्योंकि तुम दो कर्म तो एक साथ नहीं कर सकते। जी, या तो तुम भोग रहे हो एक नया काम। या नया कर रहे हो। क्योंकि हर शास्त्र, बड़े बड़े शास्त्र अपने में धर्म में हजारों शास्त्र हैं, जी गुरु जी, करोड़ों। तो अपने धर्म में ज़्यादा आदमी सोचता है यार ये सही है कि ये गलत है, तो विद्वान जन ज़्यादा बहस वाले ज़्यादा रहे। अनेक शास्त्रम बहुलात विद्या अल्पस्थ कालो बहुविघ्नतात। अनेक शास्त्र हैं, बहुत विद्या है, समय थोड़ा है, ये सांस की बीमारी लग गई, और हजारों विघ्न है, ये पर विघ्न खड़े हैं। तो आदमी को शॉर्टकट रास्ता देख करके अपनी मुक्ति का रास्ता देखना चाहिए। तो हमारी बुद्धि में तो ये आया भैया, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा, जो अपनी बुद्धि भी तुमको भगवान ने बुद्धि भी दिया है कि शास्त्र के पीछे ही लट लेके मत फिरो, दिया कि नहीं? जी, तो हमारी बुद्धि में यह है कि तुम पहले जन्म के भोग को भोग रहे हो, जी गुरु जी, किसी भी जन्म का हो। उस भोग को तुम क्या समझ रहे हो कि मैं करता हूँ, मैंने किए हैं, तो फिर वही तुम्हारे लिए आगे के लिए भोग बन जा रहा है। ऐसे हमारी बुद्धि में बैठा हुई। जी गुरु जी, ये बात हरे के मन में नहीं बैठेगी।
वो 1000 तुमको तरीका बताएगा, ये है जी वैसे है जी, लेकिन नहीं, हर शास्त्र में भाग्य का वो बताया है। रामायण कहती है कहे वो ऋषि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, कोई न मेटन हार, तुमसे मिटे की बीज के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। लिखा है कि नहीं? जी लिखा है। फिर जब उनसे बीज के अंक नहीं मिट रहे हैं तो तुमसे मिट जाएंगे। हाँ। और चाणक्य ने कहा है कि पत्रम नैव यदा करीर बिटपे 200 बसंत से किम। अगर बसंत ऋतु के आने पर करील के झाड़ में पत्ता नहीं आता है तो इसमें बसंत ऋतु का कोई कसूर है? वो पेड़ ही ऐसा बनाया भगवान ने, उसमें पत्ता नहीं होता है। नो लू को पे वलोकते यदि दिवा सूर्य से किन दूषणम। अगर दिन में उल्लू को आंख नहीं दिखाई देता है, इसमें सूर्य का कोई कसूर है? भगवान ने ऐसा बनाया उसको। धारा नैव पतंति चातक मुखे मेघ से किम दूषणम। अगर बरसात बरस रही हो और चातक के मुंह में पानी नहीं जाए तो इसमें बादलों का कोई कसूर है? इसी प्रकार यद पूर्वम विजना ललाट लिखितम तन मार्ज तुम कच्छम। जो तुम्हारे भाग्य में विधाता ने लिख दिया है वो होके रहेगा, हम ऐसा मानते हैं। अब तुमको क्या मानना, मान लो। हाँ। और यहाँ पर ये हमारी बहन जी ने सब्जी बघार दी है। बाहर हमारे महाराज जी टिक्कड़ सेंक रहे हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर हम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं कि एक महान सिद्ध संत के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप इतने सारे लाखों भक्तगणों को परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी कराते हैं, तो गुरुजी आपको कैसा लगता है? बताने की कृपा करें ना गुरुजी। भैया अपना फर्ज है, इसमें कैसा भी लगा अच्छा ही लगता होगा। अतिथि किसी के यहाँ आ रहा है, ले भैया। गुरुजी तो गुरुजी अच्छा अनुभव मतलब अच्छा लगता है आपको कि सेवा, ऐसा लगता है जैसे माँ नर्मदा जी की सेवा हो रही है? हाँ सेवा ही है भैया, ये क्योंकि बुढ़ापे में भजन होता नहीं है जी, तो हमने कहा कुछ ना कुछ तो करो जी, ताकि वहाँ जाके बताना पड़े। जी गुरुजी। हाथ कम कर दो। एक दिन में हमने रोटी बनाई, ये कच्चा था ढोली जी, तो रोटी खड़ी कर दी। कहीं से गिलहरी आई, उसने रोटी खींची तो रोटी के नीचे वो गिलहरी दब गई। जी, चा 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 चा। अरे हमने कहा यार क्या हुआ, देखा तो नीचे ऊपर रोटी और नीचे गिलहरी। ठीक है मैंने, तो इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनती थी टिक्कड़? हाँ अच्छा, कुछ जालिया के बागी कड़क नहीं माने बाहर। हाँ, पहले कच्चा बाहर था, एक कुटिया रोटी ले गई। अब लेके ले जहाँ से रास्ता जाए वहाँ रोटी हट जाए। ये तो इसने याद दिलाया। गुरुजी कह रहे हैं कि भाई मैं इतने बड़े बड़े टिक्कड़ बनाता था, अब हम सोच सकते हैं कितने बड़े टिक्कड़ बनते होंगे। और हमारे गुरुजी देखे अपने हाथों से कितने बड़े बड़े गिरनारी टिक्कड़ बना रहे हैं, गोल गोल बन रहे हैं, मोटे मोटे टिक्कड़ हैं, गिरनारी टिक्कड़ हैं। देख सकते हैं हम, ये गिरनारी। माँ नर्मदा जी के तट पर साधु संत भक्ति भजन साधना तपस्या के साथ साथ सेवा परमार्थ का एक महान और पुनीत कार्य करते हैं, ये आज हम देख रहे हैं। और हमारे गुरुजी 83 साल की उम्र के हो रहे हैं और 83 साल की उम्र में भोजन प्रसादी बनाकर भक्तगणों को परिक्रमा वासियों को ग्रहण कराते हैं, पवाते हैं उनको। बहुत ही अद्भुत है ये माँ नर्मदा जी की तट की महिमा और हमारे पूजनीय साधु संतों की महिमा बहुत अद्भुत। इनके दो बनाएंगे। ये कई बना देखें गुरुजी कितना मोटा टिक्कड़ बना रहे हैं, ये गिरनारी टिक्कड़ कहलाते हैं। साधु संत गिरनारी टिक्कड़ बनाते हैं।
अच्छा गुरुजी, आप हर साल लाखों भक्तों को भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं, परिक्रमा वासियों को, तो गुरुजी इतनी सब व्यवस्थाएं कैसे होती हैं माँ नर्मदा जी के तट पर? बाहर तुमने बोर्ड पढ़ा, जी, क्या लिखा है? नर्मदा सदाव्रत। नर्मदा सदा में। तो ये सब नर्मदा की कृपा है। जी लिखा है कि नहीं? हाँ गुरुजी, बिल्कुल सब माँ नर्मदा जी की कृपा से सब संभव होता है। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता हमको कभी। जी आज आटा नहीं, चावल नहीं, नमक नहीं, हल्दी नहीं है, जी जी मिर्ची नहीं है, बिस्तरा उठा के चल देते, कहते नहीं है। जी। देखो कितने बड़े टिक्कड़ बना रहे हैं गुरुजी, हाथ से मोटे मोटे टिक्कड़। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और हमारे मन में हमेशा हाँ आता जी। है कि गुरुजी हम लोग सब ग्रस्त हैं, तो हम लोग कैसे सुखी रहें और शांति से रहें? गुरुजी थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना गुरुजी, हमारे दर्शक गणों को और हम सभी को। तुम्हारे प्रश्न से तो पहले हम हंसेंगे। जी नानक दुखिया सब संसार, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। जी नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। जी, मतलब भगवान का नाम लेने वाला ही सुखी है, बाकी सब दुखी। बाकी के सब दुखी गुरुजी। और गुरुजी ने ये टिक्कड़ सेक दिए हैं, राम रोड आज गिरनारी टिक्कड़ बनाया है हमारे परम पूजनी गुरुजी ने। जय हो नर्मदा मैया की जय, गुरु महाराज की जय। तो ये देखें सब्जी बन रही है, पालक टमाटर की सब्जी है ये। आप इतनी सेवा करती हैं, परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी बनाती हैं, तो आपको कैसा अनुभव होता है? अच्छा अनुभव होता है। अच्छा लगता है, मतलब आनंद आता है भगवान भक्ति सेवा, ऐसा लगता हुआ मैया माँ नर्मदा जी की सेवा कर रहे हैं। छोटे टमाटर हैं, देसी टमाटर हैं, इनकी चटनी बहुत अच्छी लगती है। और ये हमारी बहन जी इनकी चटनी बना रही हैं, ये देखिए ये चटनी बन रही है। देसी टमाटर की चटनी बन रही है, छोटे टमाटर। अच्छा ये खट्टे बहुत होते हैं ना? बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, चटनी अच्छी लगती होगी इनकी, हैं? हरी मिर्ची, चटनी में धनिया, टमाटर और हरी मिर्ची है ना? हाँ जी, चटनी बना रहा है। अब ये भोजन की तैयारी हो रही है, सभी भक्तगणों को, परिक्रमा वासियों को भोजन परोसा जाएगा, सभी भक्तगण प्रसाद ग्रहण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।